दोस्तों, आज इंग्लैंड के बर्मिंघम मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच वो महामुकाबला खेला गया जिसने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए। 5 मैचों की T20 सीरीज का ये दूसरा मैच था और दोनों ही टीमें इस इरादे से उतरी थीं कि मैदान में बाजी मारकर ही लौटेंगी। शुरुआत से ही मैच में ऐसा गदर मचा कि फैंस के लिए अपनी सांसें थामना मुश्किल हो गया था। टीम इंडिया के सूरमाओं ने अंग्रेजों के गेंदबाजों की ऐसी कुटाई की कि पूरा स्टेडियम देखता रह गया। चौके छक्कों की ऐसी आंधी आई जिसने हर ओवर में मैच का पासा पलट कर रख दिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाले मैच में आखिर किसने बाजी मारी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और भाई, अगर आप भी टीम इंडिया की इस धमाकेदार बैटिंग के सच्चे वाले फैन हैं, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए भारत है नंबर 1 और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ठोकना बिल्कुल मत भूलना। बर्मिंघम का मैदान दर्शकों से पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। हवा में गजब का रोमांच था और पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों की मददगार नजर आ रही थी। टॉस का सिक्का उछला और गिरा भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में। अय्यर ने बिना एक पल गंवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि बोर्ड पर बड़ा स्कोर लगाकर अंग्रेजों पर दबाव बनाया जा सकता है। वहीं हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम की सोच थी कि शुरुआत में ही टीम इंडिया को झटके देकर बैकफुट पर धकेल दें, लेकिन भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए अनुभवी अभिषेक शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के इरादे कुछ और ही थे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ल्यूक वुड पहला ओवर लेकर आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद से अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने ऑफ साइड में 2 कड़क चौके झड़कर पारी का धमाकेदार आगाज किया। ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का झड़कर अंग्रेजों को साफ वार्निंग दे दी कि आज रहम की उम्मीद मत रखना। पहले ओवर से ही भारत ने जो आक्रामक गियर लगाया वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरे ओवर में साकिब महमूद गेंद लेकर आए, लेकिन वैभव ने उनका स्वागत भी एक कड़क छक्के और 2 लगातार चौकों से किया। मैदान के चारों तरफ रनों की ऐसी बरसात हो रही थी कि इंग्लिश टीम के कप्तान हैरी ब्रूक के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। 3 ओवर के खत्म होने तक भारत बिना किसी नुकसान के 35 रन कूद चुका था। चौथे ओवर में ल्यूक वुड दोबारा आए, पर अभिषेक शर्मा ने फिर से 2 लगातार चौके मारकर उनके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। इसके ठीक बाद वैभव ने एक कमाल का पुल शॉट खेलकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 67 रन टांग दिए थे। दोनों बल्लेबाज क्रीज पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे। 7वें ओवर में हैरी ब्रूक ने स्पिनर आदिल राशिद को मोर्चे पर लगाया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उनकी पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। अभिषेक शर्मा भी दूसरे छोर से कमाल की टाइमिंग के साथ चौके बटोर रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 90 रनों की विस्फोटक पार्टनरशिप हो गई। आखिरकार 8वें ओवर में इंग्लैंड को पहली कामयाबी मिली, जब सैम करन की एक चालाकी भरी धीमी गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए। लेकिन आउट होने से पहले अभिषेक ने 35 गेंदों में 8 चौकों और 3 कड़क छक्कों की मदद से 62 रनों की तूफानी पारी खेल दी थी। इसके बाद मैदान पर एंट्री हुई विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने महज 36 गेंदों में अपना 50 ठोक दिया। अर्धशतक पूरा होते ही वैभव और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। विल जैक्स के एक ही ओवर में उन्होंने 2 आसमानी छक्के और 1 चौका झड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 146 रन था और अब सबकी नजरें टिकी थीं वैभव के पहले इंटरनेशनल T20 शतक पर। आदिल राशिद और साकिब महमूद जैसे अनुभवी गेंदबाजों के सामने भी इस युवा लड़के ने बेखौफ अंदाज में ड्राइव, पुल और लॉफ्टेड शॉट्स की झड़ी लगा दी। आखिरकार सिर्फ 56 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। पूरा ड्रेसिंग रूम और पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस युवा शेर के लिए तालियां बजा रहा था। हालांकि 107 रनों की जादुई पारी खेलने के बाद वैभव बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। उन्होंने 59 गेंदों की अपनी पारी में 11 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के उड़ाए। उनकी इस तबाही ने भारत को एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ा दिया था। वैभव के आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। संजू सैमसन पहले से ही सेट थे और दोनों ने मिलकर गेंदबाजों को रिमांड पर लेना जारी रखा। संजू ने आदिल राशिद को लगातार 2 चौके जड़े तो अय्यर ने ल्यूक वुड की तेज गेंद पर एक कड़क छक्का उड़ाया। 16वें ओवर में संजू सैमसन ने भी सिर्फ 30 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अगली ही गेंद पर वो 52 रन बनाकर कैच आउट हो गए। आखिरी ओवरों में तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने मोर्चा संभाला। तिलक ने चालाकी से चौके बटोरे तो शिवम दुबे ने 2 लंबे लंबे छक्के ठोककर अंग्रेजों की बची कुची कसर भी पूरी कर दी। आखिरी 2 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने गदर मचाते हुए 34 रन बटोर लिए। 20 ओवरों के खात्मे के बाद टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर 258 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। भारत की तरफ से वैभव के 107, अभिषेक के 62 और संजू के 52 रनों के अलावा अय्यर ने नाबाद 30।
तिलक ने नाबाद 12 और दुबे ने नाबाद 16 रन बनाए। अब पूरा दारोमदार भारतीय गेंदबाजों पर था कि वो इस टोटल को डिफेंड करें। अब इंग्लैंड के सामने 259 रनों का नामुमकिन सा दिखने वाला लक्ष्य था। फिल साल्ट और जैकब बेथेल पारी की शुरुआत करने उतरे। भारत की ओर से पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने फेंका और सिर्फ 5 रन दिए। दूसरे ओवर में हर्षित राणा ने अपनी रफ्तार और बाउंस से अंग्रेजों को डराना शुरू किया। हालांकि फिल साल्ट ने एक छक्का जरूर मारा, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर जैकब बेथेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिड ऑन पर श्रेयस अय्यर को कैच थमा बैठे। वो सिर्फ 13 रन बना सके। इसके बाद कप्तान जोस बटलर क्रीज पर आए और साल्ट के साथ मिलकर रनों की रफ्तार बढ़ाई। पावर प्ले खत्म होने तक इंग्लैंड ने एक विकेट पर 78 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई। फिल साल्ट ने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। साल्ट 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद हैरी ब्रूक ने जोस बटलर के साथ मिलकर पारी को संभाला और रवि बिश्नोई के ओवर में 16 रन कूट दिए। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 124 रन था, लेकिन रन रेट का दबाव लगातार बढ़ रहा था। 11वें ओवर में शिवम दुबे ने कमाल किया और उनकी एक ऑफ कटर गेंद पर जोस बटलर 49 रन के स्कोर पर तिलक वर्मा को कैच दे बैठे। सैम करन ने आते ही एक छक्का और चौका मारा और 13वें ओवर में हर्षित राणा ने अपनी एक तीखी बाउंसर पर उन्हें चलता किया। इसके बाद विल जैक्स ने कप्तान हैरी ब्रूक का अच्छा साथ दिया और 14 ओवर के बाद इंग्लैंड 4 विकेट पर 170 रन तक पहुंच गया। 16वें ओवर में हैरी ब्रूक ने हर्षित राणा पर 2 छक्के और एक चौका झड़कर मैच में रोमांच का तड़का लगा दिया। अब आखिरी 4 ओवरों में इंग्लैंड को 60 रन चाहिए थे, लेकिन 17वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने पूरा पासा ही पलट दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने विल जैक्स को क्लीन बोल्ड किया और फिर टॉम बेंटन को भी वैभव सूर्यवंशी के हाथों कैच कराकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। लगातार 2 झटके लगने से इंग्लैंड की उम्मीदें पूरी तरह टूट गईं। आखिरी 3 ओवरों में 52 रन चाहिए थे। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने कमाल की यॉर्कर फेंकते हुए सिर्फ 8 रन दिए और लियाम डॉसन का विकेट चटका दिया। 19वें ओवर में हर्षित राणा ने कमाल की कप्तानी लाइंस पर बॉलिंग की, जहां हैरी ब्रूक 72 रन बनाकर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शिवम दुबे को कैच दे बैठे। इसी ओवर में साकिब महमूद भी रन आउट हो गए। अब अंतिम ओवर में जीत के लिए 35 रन चाहिए थे और गेंद अर्शदीप के हाथ में थी। आदिल राशिद ने एक छक्का जरूर मारा, पर अगली ही गेंद पर अर्शदीप ने उन्हें बोल्ड कर दिया। इंग्लैंड की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 230 रन ही बना सकी और भारत ने यह मुकाबला 28 रनों से जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। वैभव सूर्यवंशी अपने बेमिसाल शतक के लिए मैन ऑफ द मैच बने, जबकि हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह की कड़ा गेंदबाजी ने टीम इंडिया की जीत पर मुहर लगा दी।